ठीक है, चलो तो लेट्स कंटिन्यू। सर्कम सर्कल कैसे बनता है, किसके इंटरसेक्शन से बनता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यार ये चीज ना हमें क्लियर होनी चाहिए कि क्यों एंगल बाइसेक्टर ही अंदर वाला सर्कल इन सर्कल का सेंटर बनाएगा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्यों हमारा बाहर बनने वाला जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर बनाएगा। राइट, ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, इनका रीजनिंग क्लियर होना चाहिए। तो अब देखो, जैसे मान लो मेरे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। अब जैसे याद करो, हमने एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी यूज की थी, क्या, कि अगर एक एंगल का, मेरे पास एक एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला किसी भी पॉइंट का दोनों लाइन से जो एंगल बना रहे हैं उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगा, बराबर। इस प्रॉपर्टी के कारण राइट हमारा वो अंदर सर्कल बनता है। राइट, एक ऐसा पॉइंट मिलता है जो तीनों की तीनों साइड से इक्वी डिस्टेंट रहता है, इसलिए अंदर सर्कल बनता है। ऐसे कोई ना कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की भी प्रॉपर्टी होगी, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मेरे पास एक पॉइंट है ए डैश बी डैश, तो इसका मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री भी परपेंडिकुलर भी है और ऊपर से बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर लाइन बनाई। ठीक है, अब प्रॉपर्टी ये है कि भैया इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला जो पॉइंट है वो गिवन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा, दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट लिया, इसका डिस्टेंस ए डैश से बी डैश से बराबर आएगा, क्यों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ये पॉइंट लिया, ये भी डिस्टेंस इक्वल होगा, ये पॉइंट लिया, ये भी होगा, ये लिया, ये भी होगा, ये लिया, ये भी होगा। जब बच्चों को पूछा जाता है ना कि फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट विच इज equidistant from let's say point A 1,2 and B 4,5। ठीक है, जब ये चीज पूछी जाती है ना, बच्चे एक बेसिक गलती कर बैठते हैं, क्या, अगर ये पॉइंट A है 1,2, ये पॉइंट B है 4,5, तो बच्चा बोलता मेरे को वो पॉइंट निकालना है जो इन दोनों से इक्विडिस्टेंट है। अगर वो सिर्फ मिड पॉइंट निकाल रहा है इन दोनों को ज्वाइन करके मिड पॉइंट, तो बच्चा लोकस वर्ड का मतलब नहीं अभी समझ पाया था। लोकस वर्ड का मतलब क्या होता है, वो सारे के सारे पॉइंट्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, एक पॉइंट नहीं, सारे के सारे। अगर लोकस वर्ड मैं हटा दूं और एक पॉइंट के निकालने की कोशिश करूं तो बिल्कुल सही है, मिड पॉइंट आ जाएगा भाई, बिल्कुल सही है तो इक्विडिस्टेंट ना, दोनों का डिस्टेंस तो बराबर होगा, तो बिल्कुल सही है। बट अपने को एक पॉइंट तो चाहिए ना, अपने को सारे पॉइंट चाहिए। अब सारे के सारे पॉइंट्स में देखो मिड पॉइंट भी आ रहा है, सबसे ना मिड पॉइंट उसका सारे के सारे पॉइंट्स का। कहने का मतलब ये है, अगर मेरे को सारे के सारे पॉइंट्स निकालने तो मेरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली निकालना। बात समझे? अच्छा, अब बच्चा अगर बोल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, इसी क्वेश्चन को करने का दो तरीके मैं बताता हूं तुम्हें। ठीक है, यह तो पहले मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट क्या आ जाएगा, 4+1 5/2 कोमा 5+2 7 7/2। अब मेरे को बताओ इसकी स्लोप क्या है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स ना, तो 5 - 2 4 - 1 तो दैट इज 1, तो इसके परपेंडिकुलर की स्लोप क्या जाएगी, -1। तो ये लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूं मैं, लेट्स सी, y -7/2 डिवाइडेड बाय x -5/2 दैट इज -1। तो y -7/2 दैट इज इक्वल टू -x प्लस 5/2, इधर ले आओ, तो y प्लस x -7/2 -5/2 -12/2, -12/2 इज -6, तो -6 इक्वल टू 0। तो ये लाइन आई, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की लाइन आई, तो ये तो एक तरीका हो गया। इसमें कोई डाउट? श्योर? ऑनलाइन क्लियर है? प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, yes, sir. राइट, दूसरा तरीका, यार हम जो कंडीशन दे रखे उसको यूज करेंगे। क्या, मैंने मान लो इन सारे के सारे पॉइंट्स को जो इक्विडिस्टेंट है इन दोनों पॉइंट्स से, उन सबको पॉइंट्स को मैंने मान लिया x, y।
अब x, y का डिस्टेंस 1, 2 से एंड 4, 5 से क्या होना चाहिए? तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो x, y का डिस्टेंस 1, 2 से क्या आया? x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये वो सारे के सारे x एंड y हैं जिनका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से क्या है? बराबर। भैया वो होता तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो इधर से भी एक्चुअली में क्या मिलना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लेट्स सी क्या वो ये लाइन आएगी या नहीं आएगी? सेम आनी चाहिए, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही देगा, ऐसी बात नहीं है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को निकालने के दो तरीके हो गए, या तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ या तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन वाला मेथड लगाओ, ये भी सेम लाइन देगा। ये समझ में आ रहा है? अभी तक हो सकता है किसी को शक हो कि हाँ इससे कुछ और मिलेगा उससे कुछ और मिलेगा, मे बी, या करके ना देखा हो, इसलिए खुद करके दिखा रहा हूं कि ये दोनों से सेम चीज मिलेगी। तो स्क्वायरिंग कर दी, ये स्क्वायर रूट गया, ये स्क्वायर रूट गया, ये स्क्वायर ओपन होके एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कटा। नाउ माइनस 8x को इधर ले आओ, तो प्लस 8x माइनस 2x 6x, माइनस 10y को इधर ले आओ, तो प्लस 10y माइनस 4y प्लस 6y, 1 प्लस 4 5, एंड दिस इज 16 एंड 25 41 इधर आके माइनस 41 हो जाएगा, तो प्लस 5 माइनस 41 माइनस 36, 6 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ध्यान से चेक करो, सेम आया। तो यस, यहां पे मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो जो लोकस मिलेगा ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होगा। ये समझ में आया? नहीं, हमने एक्चुअली में इस चीज के अंदर ये नहीं सोचा कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा, इसके अंदर नहीं हमें पता। नहीं लगाते, हाँ कह सकते हो इन वे, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। मैं इस स्टेटमेंट को मैं एग्जैक्टली करेक्ट नहीं बोलूंगा कि डिस्टेंस फॉर्मूला हमने क्यों लगाया। एक्चुअली में यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला इसलिए लगाया क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा था इक्विडिस्टेंस, इसके अलावा और कोई मतलब इधर वो नहीं है, मेरी लॉजिकली रीजन नहीं है कि मैंने क्यों लगाया, क्वेश्चन में दे रखा था इसलिए लगाया मैंने, दैट्स इट। ऐसा नहीं इक्वेशन ढूंढनी थी इसलिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये कोई रीजनिंग नहीं माने ऊपर, ये कोई रीजनिंग नहीं है, ये समझे? श्योर? ठीक है। तो यस, अब आ जाओ वापस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो यस, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम। तो मैंने ये बोला बी एंड सी का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, बी एंड सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, इसके ऊपर आने वाला हर एक पॉइंट बी से सी से इक्विडिस्टेंट होगा। अब मैंने इसका बनाया इस ए बी का, तो ए बी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आने वाला हर एक पॉइंट ए से बी से इक्विडिस्टेंट होगा। तो ये जो पॉइंट आया, ये पॉइंट ए से बी से सी से तीनों से इक्विडिस्टेंट होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? राइट। इसलिए जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो मेरे को क्या देता है? सर्कमसेंटर, मतलब बाहर बनने वाले सर्कल का सेंटर ही वो देता है। अब याद करो सर्कल की इक्वेशन जो 3 पॉइंट से पास करता है, याद आया? ये तो है हमारे सिलेबस लेवल पे भी है। तो क्या करते हैं? ए बी सी, मैंने क्या बोला था? एक कोड पकड़ो, उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, इसको यूज करके स्ट्रेट लाइन वाला कंसेप्ट हो जाएगा। फिर दूसरा ए बी ए सी, दोनों में से कोई भी एक पकड़नी है, तीनों नहीं निकालनी, हमें दो निकालनी है। तो इसका ये कोड पकड़ो, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, अगेन सेम मेथड, स्लोप एंड मिड पॉइंट यूज करके। अब दो लाइन की इक्वेशन आ गई, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व करके क्या मिलेगा? सर्कल का सेंटर आ गया। अब इस पॉइंट का डिस्टेंस एक्चुअली में ए से बी से सी से सेम होगा, कोई भी एक डिस्टेंस निकाल लो, वो क्या एक्ट करेगा? रेडियस। तो ये वही चीज है सर्कम। तो एक्चुअली में हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर मेरे को 3 पॉइंट दे रखे हैं तो मैं 3 पॉइंट से जो ट्राइंगल बन रहा है उस ट्राइंगल का सर्कम सर्कल ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं, जो सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है कंसेप्ट, ये समझे?
तो ऑलरेडी ये हम सर्कल में कर चुके हैं। ये क्लियर, रीजनिंग क्लियर हुई? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, सबको क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को तो बोलो प्लीज। ठीक है, ये क्लियर है? ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है, ये नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूं। चलो, अब एक पर्टिकुलर केस लेके जाते हैं, इसका स्पेशल केस। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल का। राइट एंगल ट्राइंगल का केस क्या है कि अगर मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो इस राइट एंगल का मेरे को क्या निकालना है? सर्कमसेंटर। राइट? अच्छा, मतलब जो इन तीनों पॉइंट से पास करेगा। ठीक है, हमें इसका दो तरीके इसको सोचने के। ठीक है, थिंकिंग प्रोसेस जनरेट करने के दो तरीके हैं। ठीक है, ध्यान से समझना जरा, ऑनलाइन प्लीज ध्यान से देखना जरा। पहला, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, डायमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, अब यार याद करो कि सेमी सर्कल पे एंगल क्या बनता है डायमीटर का? 90 डिग्री। तो अगर ये डायमीटर है, ये 90 डिग्री है, तो अगर मैंने ए सी को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया, यस डेफिनेटली वो बी से पास करेगा। तो मतलब मेरे को ए बी सी से पास करने वाला सर्कल मिल जाएगा। ये चीज क्लियर हुई? ऑनलाइन प्लीज कंफर्म करो, ये क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, ये सोचने का तरीका पहला, कि अगर मैंने हाइपोटेन्यूज को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया, तो ये वो थर्ड वर्टेक्स से पास करेगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, थर्ड एंगल 90 डिग्री है और एंगल ऑन सेमी सर्कल है 90 डिग्री। तो अगर मैंने हाइपोटेन्यूज को डायमीटर मानते हुए सर्कल बनाया, यस वो थर्ड कोऑर्डिनेट से पास करेगा, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट से पास करने वाला सर्कल मिल जाएगा, मतलब वो सर्कम सर्कल होगा। तो इन दैट केस जो इसका मिड पॉइंट है वो क्या एक्ट करेगा? सेंटर, रेडियस नहीं सेंटर। तो याद रख लो ये कि मिड पॉइंट ऑफ अ राइट, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है, इज सरकम सेंटर, मतलब बाहर बनने वाले सर्कल का सेंटर होगा। ये क्लियर है? श्योर? ठीक है, ये आ गया सर्कल सेंटर ओ। एक तो ये मेथड आ गया इसका। दूसरा मेथड इसका देखने का ये है, ए बी सी। तो अगर मेरे को ये सर्कल का सब कुछ निकालना है, सेंटर एंड रेडियस एंड ऑल दैट, तो मैंने क्या किया, ये बीसी कॉर्ड है ना, तो कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आएगा, याद है वो अपना बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो अगर ये लाइन बेस के पैरेलल होती है तो ये रेशो और ये रेशो, तो ये तो मिड पॉइंट है, तो ये 1:1 है, तो ये भी 1:1 होगा, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा? मिड पॉइंट। ऑनलाइन क्लियर हुआ ये? यस सर। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैंने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, तो वो भी इसी से पास करेगा, क्योंकि ये 1:1 है तो ये भी 1:1, तो सेम पॉइंट, तो दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहीं से मीट कर गए, दैट इज नथिंग बट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो बीपीटी के थ्रू भी मैं ये देख सकता हूं कि यस यही मेरा आएगा सर्कम सेंटर। अच्छा, अब यहां से ये भी क्लियर हो जाना चाहिए, तो ये तीन लेंथ हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से जो तीनों वर्टिसेस के ऊपर लेंथ जाएंगी, यस वो इक्वल होगी, वो रेडियस एक्ट करेगा। ये समझे? तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का स्पेशल केस है। ठीक है, नोट कर लो ये।
करें। नेक्स्ट इज एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो अगर मेरे पास ऐसे पॉलीगन है, ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट A1, A2, A3 सोन टिल AN, व्हाट इज इज X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 सोन टिल XN YN। तो इसका पॉलीगन का एरिया निकालना, ट्राइंगल का भी इसके सब केस आ जाएगा, सब सबसेट आ जाएगा इसी फॉर्मूले का, है ना। ट्राइंगल हो जाए, अपना क्वाड्रिलेटरल हो जाए, पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो जाए, एन साइडेड, क्या आएगा? देखो, एरिया वुड बी हाफ ऑफ, अब रेंडमली तुम्हें पॉइंट्स को चूज नहीं करना है, दो ऑर्डर पॉसिबल है, या तो एंटी क्लॉकवाइज या तो दोनों में से एक ऑर्डर चूज करना, जो मर्जी कर लो, दोनों में से एक ऑर्डर चूज करना, जो मर्जी कर लो, दोनों नहीं करने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट कहीं से भी शुरू कर सकते हो, X1 Y1, X2 Y2, X3 Y3 सोन टेल XN YN, एंड जहां से शुरू किया उसको लास्ट में दोबारा लिखना है, ठीक, मैं भी शायद बताया हुआ ये चीज, है ना। तो डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव प्रोडक्ट एंड अपवर्ड एरो नेगेटिव, और ये जो चीज आएगी, अब एक्चुअली में रूल होता है कि अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज पॉइंट्स को यूज करूंगा तो यस, इसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव आएगा। तो अगर तो अब मैं रैंडम लेके जा रहा हूं, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। पॉजिटिव आ रहा है तो एज इट इज आंसर, नेगेटिव आ रहा है तो क्या करना है? मॉड, इसका मॉड कर दो, दैट इज यूनिट स्क्वायर, दैट इज आंसर। ये हमारा एरिया ऑफ आ जाएगा। ये मॉड नहीं है, ये डिटर्मिनेंट काइंड ऑफ चीज है, ये मॉड नहीं है, लिखने का तरीका है। अब जैसे डिटरमिनेंट का भी जब हम लिखते हैं ऐसे वर्टिकल लाइंस के अंदर, मैट्रिसेस के अंदर, राइट, जो तुम वो निकालते हो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, डिटरमिनेंट अभी तक करते हो ना, तुम्हें अभी तक वही यूज पता है एक्चुअली में, दैट इज वन ऑफ द यूज ऑफ द डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एक्चुअली में कुछ और ही होता है, बट डिटरमिनेंट डज नॉट मीन इट इज अ मॉड। डिटरमिनेंट नेगेटिव भी आ सकता है आंसर, यहां पे अपने को मॉड करना है, ये समझे ना। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल, तो 1,2, 4,7, 3,9, ये ट्रायंगल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1,2, 4,7 एंड 3,9, बीच में आ गया 3 एंड 9, 3,9, तो ये एरिया निकालना है, राइट। अब एंटी क्लॉकवाइज मैं खुद जानबूझ के, सॉरी, क्लॉकवाइज लेके दिखा रहा हूं ताकि पता चले यस वो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, कोई भी एक पॉइंट पकड़ो, कहां से शुरू करूं? 3,9, तो 3,9, अगला एंटी क्लॉकवाइज लेना है तो इधर से 4,7, अगला 1,2, अगला 3,9, वापस आ गया। सारे एक बार खत्म करने के बाद वापस आएगा। तो डाउनवर्ड एरो पॉजिटिव, 7 3 द 21 प्लस 4 2 द 8 प्लस 9 माइनस 9 4 द प्लस 7 1 द 7 प्लस 3 2 द का हाफ। तो 29 एंड 9 38 माइनस 42 49 हाफ, आ गया नेगेटिव, क्या आ रहा है? -11/2, तो इसका मोड कर दो, तो 11/2 यूनिट स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्लियर हुआ? फॉर्मूला के अंदर इंक्लूडेड होता है, इफ इट इज द वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव देन टेक द मोड, कन्वर्ट इट टू पॉजिटिव, बिकॉज़ एरिया कांट बी नेगेटिव। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर हुआ? प्लीज कंफर्म करो, Yes, Yes, sir. ये नोट Yes, करो। sir.
उसके बाद इन पांचों पॉइंट से जो पॉलीगन बनेगा, राइट, उसका एरिया निकालना, ध्यान से करना। देखो देखो, थर्टी, ओके, दैट डिपेंड्स आपने किस ऑर्डर में लिया, ठीक है ना। अब मेरे को पॉइंट्स बोलो, एक क्या था, -1, अरे रुको, हाँ, 6, 0, अगला 4, 2, तो 4, 2, 7, 7, 5, 0, 6, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो जरा, अगर मैंने ऐसे लिया, ठीक है, तो अलग एरिया आएगा। अब ऐसे है ना पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर मैंने ऐसे लिया तो अलग एरिया आएगा। अब अगर मैंने ऐसे लिया तो अलग एरिया आएगा, एंड अगर मैंने ऐसे लिया तो अलग एरिया आएगा। इसको ये मिस्टर पैकमैन ले लो, तो इस तरफ पैकमैन का मुंह है, इस तरफ है, नीचे की तरफ है, ऊपर की तरफ है, राइट। तो चारों अलग अलग एरिया बनेंगे अपने, चारों एरिया सेम नहीं है। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes, sir. ठीक है। Yes, अब sir. ध्यान से देखना, ये ए बी सी डी ई ले लो, तो इसको निकालने का एरिया तरीका क्या होगा, हाफ इंटू ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई, और फाइनली ए को दोबारा लिखोगे, ये समझे ना, x1 y1 x2 y2। अच्छा, अब ये ए बी सी डी ई, तो इसको निकालने का तरीका हाफ ऑफ ए सी, ऑर्डर सेम रखना ना, ए सी बी डी ई एंड फिर फाइनली ए। अब ए बी सी डी ई, तो क्या आएगा इसका हाफ ऑफ ए सी डी बीई, फिर फाइनली ए, एंड इसका ए बी सी डी ई, तो इसका आएगा हाफ ऑफ ए सी डी ई बी, ए सी डी ई बी, एंड फिर फाइनली ए। तो ये चारों के चारों अलग लगाएंगे। क्लियर हुआ? ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. गुड, चले आगे। पॉलीगन सब में है। पॉलीगन क्या होता है, क्या होता है? एन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो चीज बनेगी हमारी, वो पॉलीगन बनेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, इसके अंदर एक पर्टिकुलर केस था जिसके अंदर एक पॉइंट जो है वो अंदर की तरफ जा रहा था, तभी जाके ये पॉसिबल होगा, अदरवाइज नहीं, हर बार नहीं होगा ये।
करो जरा, ये जो चीज अभी बता रहा हूं ना, ये स्टार मार्क करके नोट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार यूज हुई है, ठीक है। तो पहले ट्रायंगल्स का केस देखा था ना हमने, उसी के रिलेटेड है ये। एक चीज है, ठीक है, जो सेंट्रोइड को, ऑर्थो सेंटर को, सर्कम सेंटर को, तीनों को आपस में रिलेट करता है, ठीक है। तो सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन 2:1 इंटरनली। तो इन तीनों में से कोई भी दो पता है तो तीसरा मैं निकाल सकता हूं इस स्टेटमेंट को यूज करके, ठीक है। सेंट्रोइड डिवाइड्स ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर इन द रेशियो करो करो करो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ ऑनलाइन प्लीज, ध्यान से देखो जरा, ठीक है। तो P पॉइंट का x क्या दे रखा है, t+1/t, एंड y क्या दे रखा है, t-1/t, राइट। अब t को एलिमिनेट करना है, डायरेक्टली तो नहीं हो रहा, मैंने स्क्वायरिंग कर दी, x² t² +1/t² प्लस y² t² +1/t²। अब देखो ये दोनों सेम आ गए, तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो गया, तो दिस माइनस दिस किया तो x² माइनस y², दैट इज ये दोनों कटे, 2 माइनस ऑफ -2। अब बताओ ये क्या है, बिल्कुल सही, नहीं नहीं ऑनलाइन बोला मैंने। अच्छा अब ध्यान से देखो, मैं 4 को नीचे लेके आता हूं, तो x²/4 माइनस y²/4 = 1। अब बताओ, शुक्र है, अब रेकग्नाइज हुआ जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, इट इज हाइपरबोला। तो यस, ये पॉइंट हमेशा किसके ऊपर लाई करेगा, हाइपरबोला के ऊपर। वो कोड आ जाएगा भाई, देख ये हाइपरबोला बनेगा जो, तू क्या बोला, टी की एक पर्टिकुलर वैल्यू डाली, लेट से ये आ गया, एक और पर डाली, लेट से ये आ गया। अब एक्चुअली में वो कोड बनाएगा, उसका क्या लेना देना सर, उससे मैं हाइपरबोला की इक्वेशन नहीं निकाल सकता, लोकस नहीं निकाल सकता, ये समझ, बात समझा। ऑनलाइन क्लियर हुआ मेथड। तो मैं यही बोल रहा था कि तुम्हें टी को एलिमिनेट करना है, जैसे तुम टी को एलिमिनेट करोगे तो जो एक्स एंड वाई में रिलेशन आएगा वो क्या होगा, लोकस, वही लोकस होगा, बात करो, ठीक है। ऑनलाइन क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, Yes. Yes. ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका क्या आंसर आया, तो यही इसका बताना, आंसर नहीं आ रहा सर। इसका आंसर नहीं आ रहा, चलो देखते हैं क्यों नहीं आ रहा, बट इसका आंसर एक कांस्टेंट आ रहा है, लैम्डा पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ लैम्डा, लैम्डा -2, लैम्डा +3 लैम्डा, लैम्डा +2 लैम्डा +2 एंड लैम्डा लैम्डा -2। तो दिस इंटू दिस लैम्डा स्क्वायर, दिस इंटू दिस वो आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर +5 लैम्डा +6, एंड दिस इंटू दिस lambda square -4 minus this into this lambda square +3 -2, तो plus lambda and -6, this into this plus lambda square +2 lambda and this into this lambda square +2 lambda। तो इसका हाफ एंड मॉड, तो आ जाएगा हाफ ऑफ लैम्डा स्क्वायर 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 कैटेगरी के बीच में माइनस है, 5 लैम्डा लैम्डा +2 लैम्डा +2 लैम्डा, दैट इज, तो 5 लैम्डा एंड ये 5 लैम्डा कटा, तो क्या बचा 6 - 4 2 -6, तो +6, तो आ गया 4, मॉड करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये लैम्डा जो मर्जी बने पुट करो,
जो भी सॉरी ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का एरिया हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। ऑनलाइन क्लियर हुआ? Yes. Yes. यस, गुड।